एंडोमेट्रियल कैंसर अगर आदमी को पता चला तो उसके क्या इन्वेस्टिगेशंस हो सकते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, और उसमें हम अगर कोई ग्रोथ है यूट्रस के अंदर उसका बायोप्सी करते हैं, और उस बायोप्सी में कंफर्म होता है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियल कैंसर है कि नहीं। एक बार डायग्नोज हो गया कैंसर तो हमको ये पता करना है कि वो कौन सी स्टेज में है। तो स्टेजिंग के लिए हम लोकल एमआरआई करते हैं, ये देखने के लिए कि वो कैंसर लोकली कितना स्प्रेड हुआ है, मतलब यूट्रस के अंदर कितना गया है। और हम होल बॉडी पैट स्कैन या फिर होल बॉडी सीटी स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं और किसी ऑर्गन में वो स्प्रेड नहीं हुआ है। तो ये सबसे हमको पता चलता है कि कैंसर की कौन सी स्टेज है। एक बार हमको पता चल गया कि कैंसर की कौन सी स्टेज है, उसके बाद हम आगे ट्रीटमेंट चालू करते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टेज क्या होती है एंडोमेट्रियल कैंसर की। तो फर्स्ट स्टेज में जो होता है वो यूट्रस के अंदर ही रहता है, मतलब एंडोमेट्रियम से लिमिटेड रहता है, तो फर्स्ट स्टेज में होता है। सेकंड स्टेज में वो सर्विक्स में चला जाता है। थर्ड स्टेज में जो होता है वो या तो फिर वजाइना में गया है, या फिर पेल्विक ऑर्गन्स में ही है लिमिटेड है, या फिर लिम्फ नोड्स में गया है, पेल्विक लिम्फ नोड्स में। जब कैंसर किसी और ऑर्गन में स्प्रेड हो गया है तो उसके फोर्थ स्टेज में बोलते हैं। तो उसके हिसाब से आगे के ट्रीटमेंट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है सर्जरी। पहले हम ओपन सर्जरी करते थे, लेकिन आजकल इसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब ओपन सर्जरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी वेदर लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी से 4-5 होल से ही पूरा हम बीमारी निकाल सकते हैं। यूट्रस, इवन लिम्फ नोड्स हम निकाल सकते हैं वजाइना से। तो इसलिए ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, और पेशेंट का डिस्चार्ज दूसरे या तीसरे दिन हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ भी आगे का ट्रीटमेंट नहीं लगता, रेडिएशन नहीं लगता, कीमोथेरेपी नहीं लगता। कुछ पेशेंट्स में इवन फर्स्ट स्टेज में भी रेडिएशन लगता है, बट कीमोथेरेपी नहीं लगता। बट सेकेंड या थर्ड स्टेज में जाएंगे तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि उसका क्या रिपोर्ट है, उसको पूरी डिटेल एनालिसिस की जाती है, और उसके ऊपर हम आगे का डिसीजन लेते हैं कि उसको कीमो रेडिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा। पोस्ट मेनोपॉजल स्पेशली ब्लीडिंग है तो डॉक्टर को दिखा के पूरी तरह से एवेल्यूएट कराएं, निगलेक्ट ना करें, क्योंकि ये पूरी तरह से क्यूरेबल कैंसर है।